कि आखिर दिल्ली की हवा में ये कौन सा बैक्टीरिया है जो लोगों को लगातार बीमार करे हुए है और बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों एक खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा है अनजाने बुखार का, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है और डॉक्टरों के लिए चुनौती बन गया है दिल्ली में तेजी से फैलता ये बुखार। तो ये बुखार तेजी से फैल रहा है, लेकिन सवाल इसके लक्षण को लेकर और इस बीमारी को लेकर भी है, क्योंकि ये वायरल बुखार नहीं है। आमतौर पर जो वायरल बुखार होता है वो ठीक हो जाता है 3 से लेकर 5 दिनों में, लेकिन ये बुखार इतना ज़्यादा इस वक्त फैल रहा है तेज़ी से, दिल्ली वाले इससे परेशान है कि 10-10 दिनों तक भी ये बुखार नहीं उतर रहा है और इसी जानलेवा बुखार की वजह से लोग परेशान हैं। एक बैक्टीरिया, एक तरह का बैक्टीरिया इस वक्त फैल रहा है तेज़ी से और यही बैक्टीरिया बुखार की वजह से परेशान कर रहा है, बुखार ला रहा है दिल्ली के लोगों में। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं मरीज़, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों में। मौसम बदल रहा है, अमूमन इस मौसम में लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, चूँकि ये समझ के ये शायद ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरल बुखार है और ट्रीटमेंट उसी का किया जा रहा है। लेकिन जब बुखार ज़्यादा दिनों तक नहीं उतर रहा है तब इसको लेकर अब ये बातें सामने आने लगी हैं, जो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दरअसल वायरल नहीं है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया से होने वाला बुखार है। और 3 खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर SP ब्योत्रा, वो एलोपैथिक हैं, सीनियर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। डॉक्टर AK अरुण हैं जो कि होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर रविंद्र सिंह डबास हैं, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं। ये तीनों खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अमूमन जब लोग बीमार होते हैं, बुखार होते हैं, तब बुखार होता है उनको, तब सबसे पहले वो किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक के पास दौड़ते हैं। एलोपैथी इलाज चूँकि वो जल्दी हो जाता है और जल्दी उन्हें इससे राहत मिल जाती है फौरी तौर पर, इसलिए वो उनके पास पहुंचते हैं। हम भी डॉक्टर SP बत्रा के पास चलेंगे और उनसे जानने, इसकी समझने की कोशिश करेंगे इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन नहीं कहा जा रहा है। डॉक्टर बत्रा, क्या कहा जाए इस बुखार को लेकर, जिससे अब तक यही समझ में नहीं आ पा रहा है लोगों को कि ये वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? देखिए, जब भी ये दिल्ली में सीजन चेंज होता है, खासकर मानसून के एरिया में होता है, तो इस दिनों के बहुत अलग अलग तरह से बुखार आते हैं। और सबसे जैसे ये सीजन जो होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें वायरसेस भी बहुत पनपना शुरू हो जाते हैं। तो वायरसेस डिफरेंट तरह के वायरस, स्पेशली कुछ वायरस होते हैं, राइनो वायरस, आर्बो वायरस, ऐसे वायरस हो तो पनपते हैं ऐसे सीजन में। और ये बुखार जो होता है नॉर्मली बहुत सारे लोगों को हो जाता है, जिसमें बहुत सीवियर बुखार हो जाता है, हेडेक हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है और सारी बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, जोड़ों में दर्द होता है, गले में दर्द हो सकता है। तो ये मल्टीपल सिम्टम के साथ आता है, हर साल आता है। और इस बार भी ये है तो बहुत सारे लोगों में वायरल फीवर है, लेकिन क्योंकि ये सीजन के चेंज के साथ साथ हवा के मौसम में पानी से वाटर रिलेटेड डिजीजेज भी होती हैं, बहुत सारी इसी मौसम में फैलती हैं, जिस प्रकार के गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, फूड पॉइजनिंग है, आंतशोथ बुखार कहते हैं, टाइफाइड होते हैं, वायरल हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस एंड इसके साथ वाटर और फूड रिलेटेड डिजीज सारी इकट्ठी हैं। और जब शुरू में पेशेंट मिलता है डॉक्टर को तो बड़ा मुश्किल होता है कहना है कि वायरस है, बैक्टीरिया है। तो यूजली कुछ इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं आजकल, जो तो कितना वक्त लगेगा इसको पहचानने में, इसके लक्षण को कैसे पहचाने, सवाल इसी को लेकर है, क्योंकि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं और डॉक्टर भी शुरुआत में वायरल इसे समझकर उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। देखो, पहले 2-3 दिन में तो बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी ये जानना, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अनलेस कई सिम्टम, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे टाइफाइड होता है, जॉन्डिस होता है, उनका तो काफ़ी हद तक
मरीज की सिम्टम्स टॉक्सिसिटी देख के पता चल जाता है कि वायरल जो होते हैं मैनी टाइम्स बड़ा मुश्किल होता है कहना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सारी उसमें नॉर्मल निकलती हैं जी। तो इन द मीन टाइम अगर हम बैक्टीरियल सोचते हैं तो हम ब्लड कल्चर वगैरह भेजते हैं तो बैक्टीरिया कल्चर में पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर अगर पता लग जाता है फिर उस बैक्टीरिया का हम इलाज करते हैं। फिर जो जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया आ गया है तो टाइफाइड का इलाज करते हैं, साल्मोनेला डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया होते हैं उनका इलाज करना शुरू होता है। जी ठीक है डॉक्टर बत्रा, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर रविंद्र सिंह डबास भी हमारे साथ हैं, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं वो। डॉक्टर डबास, सवाल इस बात को लेकर है, इसके लक्षणों को पहचानने को लेकर आयुर्वेदा में अगर हम इसके ट्रीटमेंट को देखें, उसकी प्रोसीजर क्या है और लक्षण इसके किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार ये 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं शरीर में, वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग। तो ये वायरल डिजीज जो वात रोग में आती है, तो जब हमारे शरीर का वात प्रकोपित हो जाता है, वो बैक्टीरिया के कारण हो चाहे वायरस के कारण हो, किसी के कारण भी हो, तो वो ब्लड पर अटैक करता है और उसकी इम्यूनिटी पावर को ख़त्म करता है। अभी जो पेशेंट हमारे समाज में जो पेशेंट की धारणा बनी हुई है, ये बनी हुई है कि हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो गई है, यानी बहुत कम हो गई है और कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया शरीर पर आक्रमण करता है और अपनी जगह बना लेता है। तो उसके अनुसार हम नाड़ी देखते हैं तो वात, पित्त, कफ, तो 3 नाड़ियों में से जो वात नाड़ी है वो ज़्यादा प्रकोपित होने के कारण वो उच्छृंखल हो जाती है। इसके अभी लक्षण जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अभी लक्षण तो वही होते हैं, रेसिस पड़ जाते हैं स्किन पर, जोड़ों में दर्द हो जाता है, फीवर हो जाता है, आंखें भारी हो जाती हैं, छींकें आती हैं, नाक बहती है, इस तरह के लक्षण उभर कर आते हैं और बराबर बुखार बना रहता है। लेकिन हम आयुर्वेद या नेचुरोपैथ, आयुर्वेद तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन अगर नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो हम शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर A.K. अरुण भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अरुण, आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों को आपने सुना होगा। अगर हम होम्योपैथी को लेकर बात करें ट्रीटमेंट को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो इस वक्त दिल्ली की हवा में है, बैक्टीरिया वो लोगों को बीमार कर रहा है, इन्फेक्टेड कर रहा है। अमूमन इलाज जो है वो वायरल डिसीज़ के तौर पर शुरू होता है। हालांकि अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड अगर कोई बीमारी है, उससे कोई इन्फेक्टेड हुआ है, तब उसमें एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट दिया जाता है। हालांकि वो अपने आप से ही ठीक हो सकता है, ऐसा स्पेशलिस्ट इसको बताते रहे हैं। होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट होगा, वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट किस तरफ जाएगा, किस दिशा में जाएगा इसकी रोकथाम के लिए? ये 2 बातें मैं बहुत सफाई से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग एक ऐसे वातावरण में जीते हैं जहाँ बैक्टीरिया का भी अपना जीवन क्रम होता है, वायरसेस का भी अपना जीवन क्रम होता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये दौर जो है, ये समय बैक्टीरिया और वायरसेस का हनीमून पीरियड माना जाता है। इस समय वो ग्रो करते हैं, वो आपस में मिलते हैं, मैटिंग करते हैं, नए बैक्टीरियाज बनते हैं। तो इस समय इस तरह के रोगों की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और अभी जो लक्षण हैं, खास करके हिंदुस्तान में अगर इस तरह के लक्षणों को हम देखें जो वायरल डिजीज़ के या बैक्टीरियल डिजीज़ के लक्षण हैं, उसमें इबोला जैसा कोई लक्षण तो नहीं देखा गया है। लेकिन सामान्य तौर पर जो वायरल और बैक्टीरियल फीवर होता है, जिसको आप वायरल बुखार कहते हैं, उसमें जो लक्षण होते हैं वो बड़े कॉमन होते हैं। बदन दर्द होना, तेज बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, नाक बहना, गला खराब हो जाना, तो ये सब लक्षण आमतौर पर वायरल फीवर के होते हैं। अब जब तक वो वायरस डिटेक्ट नहीं होता तब तक हम उसको ब्रांड नहीं कर सकते, तब तक हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते। लेकिन जो उसका मैनेजमेंट है बड़ा कॉमन है। हम लोगों को ये सलाह दें कि वो तेज बुखार और बदन में दर्द या सर में दर्द या जोड़ों में दर्द की लक्षण उनको अगर मिले तो वो तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये काम डॉक्टर ही कर सकता है, डॉक्टर ही निर्धारित कर सकता है। जी। दूसरी बात कि उनको परहेज करना चाहिए, जिसमें डॉक्टर की सलाह की उतनी जरूरत नहीं है। वो ये कि वो जैसे ठंडी चीजों का सेवन बंद कर दें, खट्टी चीजों का सेवन बंद कर दें, खास करके जो बासी चीजें हैं उसका खाना बंद कर दें, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण की संभावना इन्हीं सब चीजों से ज्यादा होती है। ठीक है, कैसे इसे रोका जाए इस पर हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर बत्रा, जरा ये समझाइए, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये जो बुखार हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से, ये वायरल इन्फेक्शन से कितना ज्यादा खतरनाक है और कितना वक्त ये ले रहा है ठीक होने में? अमूमन जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो 3 से लेकर 5 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन 10-10 दिनों तक लोगों का बुखार नहीं कम हो रहा। ये वायरल फीवर सेल्फ लिमिटिंग कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। इनको कुछ नहीं भी करो, यूजली 5 to 7 days लग जाते हैं,
बट अभी अभी कई वायरसेस ऐसे होते हैं कि वो अपनी एंटीजेनेसिटी, अपनी जो सीरियसनेस को चेंज करते रहते हैं, जिससे वजह से 5, 7, 10 दिन तक भी चले जा रहे हैं। लेकिन बैक्टीरियल फीवर के लिए जो होता है उसके लिए बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक्स होते हैं। हर बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक, जैसे टाइफाइड है उसके लिए टाइफाइड का है, किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए बैक्टीरिया, वो हम जब बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं तो हमें ग्रोथ होता है, उसमें बैक्टीरियल की किस दवाई से इफेक्टिवनेस होती है वो भी हम देख सकते हैं, जो एक अच्छी बात है। और वायरल जो होता है तो उसमें तो यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ उसको पेशेंट को खूब सारे लिक्विड, हम कहते हैं वार्म लिक्विड ज़्यादातर लेते रहे, हवा में ठंड, अपनी फ्रेश हवा में रहे, खाने पीने का ध्यान रखे, जो पेन की है पेन की दवाई ले लें, बुखार है तो बुखार की, यूजली अपने आप रिकवर हो जाता है। जबकि बैक्टीरियल में ऐसा नहीं है, उसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए, हर बैक्टीरिया की अपनी अपनी ट्रीटमेंट होती है, तो उसके वही स्पेशली ट्रीटमेंट ही देंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन होने का डर होता है। दिल्ली में जानलेवा बुखार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगातार फैल रहा है। कैसे ये वायरल इन्फेक्शन से अलग है और आखिर क्यों मरीज़ों को ठीक होने में ज़्यादा वक्त लग रहा है और इसका रोकथाम के साथ साथ इसका इलाज कैसे हो, हम यही आपको समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, होम्योपैथी एक्सपर्ट भी हैं, आयुर्वेदा से भी हैं, डॉक्टर डबास, डॉक्टर ए के अरुण और डॉक्टर बत्रा भी हैं, एलोपैथी डॉक्टर। अब ये जानने की कोशिश करेंगे दरअसल डॉक्टर बत्रा, अहम सवाल यहाँ पर इसकी रोकथाम कैसे, उससे पहले अगर आप इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं, अगर कोई मरीज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार है, तब इसका इलाज कैसे आगे बढ़े। सबसे ज़रूरी, जैसा आपने कहा कि ब्लड टेस्ट के ज़रिए ये पता चल जाता है, लेकिन शुरुआत के जो 2-3 दिन हैं उसमें अमूमन जो इलाज, उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो वायरल इन्फेक्शन के तौर पर ही होता है। देखिए, सबसे पहले जिसको भी जो बुखार होता है तो डायग्नोस करना है, ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जैसे मैं बोला कि पेशेंट को बॉडी एक हो रही होती है, हेड एक हो रही होती है, भूख बंद हो जाती है, अगर नेजल डिस्चार्ज भी हो सकता है, उल्टियाँ दस्त भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक रोटी सबके बुखार के लिए एक सभी के लिए जनरल तो ट्रीटमेंट सेम रहता है कि पहला कंप्लीट रेस्ट पूरा करें, प्लेंटी ऑफ लिक्विड, पानी रखें। अगर बुखार किसी को हो रहा है तो बुखार नीचे करने के लिए पैरासिटामोल तरह की दवाइयाँ होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा बुखार है तो बॉडी की ठंडे पानी की पट्टियाँ सारे बॉडी पे कर सकती हैं ताकि जो फीवर नीचे रहे। इन द मीन टाइम हम अपने इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर तो पेशेंट को जैसे टेस्ट होते हैं, कल्चर, ब्लड कल्चर होता है जो कि रिजल्ट जो 48 आवर्स में, आजकल ऐसा कल्चर भी है तो विद इन 8 to 12 आवर्स के अंदर अंदर भी रिपोर्ट मिल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो इन द मीन टाइम पेशेंट को सिर्फ से अच्छे ठंडे वातावरण में रखें। पेशेंट को हम आम लोगों नहीं चलाइए, एसी नहीं चलाइए, वो गलत बात है। एक्चुअली पेशेंट को कूल रूम में रखना चाहिए, ठंडे बिल्कुल बर्फ के पानी की पट्टी सारे बॉडी पे करनी चाहिए। और अगर तो कई हम आजकल क्लिनिकली डायग्नोस हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड बुखार है या फूड पॉइजनिंग टाइप है, पता लग जो अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो बना लेते हैं डायग्नोसिस, ठीक है, पेंडिंग करते हुए ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं। अगर तो जो वायरल फीवर है टिपिकल होता है, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसमें तो कुछ ज्यादा करने की कुछ ज़्यादा टेक्निकल कुछ काम की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही साहब। डॉक्टर ए के अरुण, होम्योपैथी के लिहाज से अगर हम देखें इसकी रोकथाम और इससे बचने की जो तरीके हैं उस पर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन ये आम जो बुखार है उससे कैसे अलग है ये बैक्टीरियल बुखार, और ये क्यों इतना वक्त ले रहा है ठीक होने में? देखिए, आजकल इम्यूनिटी का कम होना, शरीर के रेसिस्टेंस का, शरीर की जो रोग निरोधी क्षमता है उसका कम होना एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा, हमारा जो जीवन शैली है उसमें हम इतने कॉम्पैक्ट लाइफ में जीते हैं। बहुत छोटे कमरे में अगर आपने एसी लगा रखा है तो सारे परिवार के लोग उसी में रहते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड, मान लीजिए बच्चा है या परिवार का सदस्य है, उसको बुखार है तो वो भी उसी कमरे में है और भी लोग उसी कमरे में रहते हैं। आइसोलेशन का कहीं कॉन्सेप्ट हमारे शहरी जीवन शैली में बहुत कम देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है लैक ऑफ नॉलेज से भी ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। हमें 2-3 चीज़ें फौरी तौर पर करनी चाहिए। लोगों को ये सलाह देनी चाहिए कि अगर किसी को, चाहे वो बैक्टीरियल या वायरल बुखार हो, तो उसको वो आइसोलेट कर दें, एक अलग कमरे में उसको रखें और उसके एक एक लक्षण पर गौर करें, उसको ध्यान रखें और विशेषज्ञ से सलाह लें। डॉक्टर, किसी भी सिस्टम का डॉक्टर हो, उसको बुनियादी जानकारी होती है कि अगर तेज बुखार है, नाक से पानी बह रहा है, जुकाम है, आंख से पानी बह रहा है, या अगर वो एडवांस सिम्टम देता है, मान लीजिए शरीर पर चकत्ते आ रहे हैं, नीले निशान पड़ रहे हैं,
प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो रहा है, WBC डाउन हो रहा है जी। तो इससे हम समझ सकते हैं कुछ मामला गंभीर है और उसके खून की जांच, जैसा कि डॉक्टर साहब जी, बता खून रहे की थे जांच कि बेहद खून की जरूरी है। जांच से अगर 2-3 हम ये दिनों में सब बुखार जमा कर आपका लें। ठीक ना हो तब जी। डॉक्टर को तो आप दिखाइए और जरूर। ब्लड टेस्ट और जरूर एक इसका चीज़ और- करवाइए, एक उससे चीज़ और डायग्नोस कि हो जाएगी उनको- आखिर कौन सा ये बुखार है, आपको क्या डेंगू, जी। मलेरिया जी, या जी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, ये साफ हो पाएगा। दिल्ली एनसीआर में लगा मौसम बदलने की वजह से एक ऐसा बैक्टीरिया डेवलप हुआ है जो लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है, उन बुखार से पीड़ित कर रहा है, और ये बुखार भी इस तरह का कि जो इतनी आसानी से ठीक नहीं हो पा रहा है। शुरुआत में इसे वायरल इन्फेक्शन समझा जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग ये समझने लगे हैं, डॉक्टर भी उसी तरह से अब ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है बल्कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका इलाज मुमकिन है, घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इलाज इसका मुमकिन है, लेकिन डॉक्टरों के पास जाना बेहद ज़रूरी है। और कुछ रोकथाम के उपाय भी लगातार हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के ज़रिए हमारी टीवी स्क्रीन पर, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी आपको लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर डबास, नेचुरोपैथी का आप जिक्र कर रहे थे, उस वक्त आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नेचुरोपैथी में ये कहाँ रहता है, और इसके रोकथाम के और इसके इलाज के उपाय किस तरह के हैं? देखिए, नेचुरोपैथी के अनुसार जब हम इलाज करते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। तो वे इन्फेक्शन वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो, सबसे पहले हम उसकी बड़ी आंत की सफाई करते हैं। तो उसके लिए 1 लीटर गर्म पानी लेकर उसमें 1 नींबू निचोड़कर हल्का सेंधा नमक डालकर उसका एनीमा देकर बड़ी आंत की सफाई करते हैं। आफ्टर दैट उसको हम फुल बॉडी कोल्ड पैक बोलते हैं। फुल बॉडी जो महात्मा गांधी अपने बच्चे को दिया था जिसने जो कोल्ड पैक, उस कोल्ड पैक की बात कर रहा हूँ कि सारे शरीर को गीली चादर में लपेट करके कंबल से ढक देते हैं और पिंडलियों के नीचे गर्म पानी की थैली भरकर, रबड़ थैली भरकर लगा देते हैं। तो उसमें पूरा शरीर पसीने पसीने हो जाता है और बुखार, कितना ही बुखार हो, ठीक हो जाता है। अब वायरल फीवर है या बैक्टीरियल फीवर है, किसी का तरह का फीवर है, अगर हम पेट साफ रखकर और फुल बॉडी कोल्ड पैक लेंगे तो बुखार तुरंत उतर जाएगा, नहीं जाएगा। कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कि हम 1 गिलास गर्म दूध लें, आधा चम्मच मीठा सोडा लें और 2 चम्मच शहद मिलाकर उसको पी जाएं और कपड़ा ओढ़ के लेट जाएं, तो इतनी तेज पसीना आता है कि किसी तरह का बुखार उतर जाता है। जी। फलों में देखेंगे तो हम मौसमी के रस, 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें आधा कप मौसमी का रस मिलाइए और इस तरह से दिन में 3-4 बार पी लीजिए। 3-4 बार ही पसीना आएगा। जो दवाई की तरह काम करते हैं, तो ये इस तरह से हमारे शरीर में एक तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, विटामिन सी एबंडेंट होगा और हमारा बुखार भी उतर जाएगा। जी। इसी तरह का एक उपचार होता है कि दूध में 1 गिलास दूध लें, 50 ग्राम छुहारे बारीक काट के डाल लें और उसमें 2 चम्मच शहद डालें। पहले दूध को उबालें और फिर दूध को उतार के 2 चम्मच शहद मिला के उस ये दूध को नेचुरोपैथी में आपने इलाज के तरीके बता दिए। डॉक्टर बत्रा, वक्त चूंकि कम है, 40 सेकंड में इसकी जरा सावधानियां बता दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी है पानी चलिए, आवाज साफ नहीं आ पा रही है। डॉक्टर अरुण जी, इसमें मैं 2 बातें जरूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो उनको मैक्सिमम लिक्विड डाइट पे रखना चाहिए, और होम्योपैथी की एक दवा है यूपेटोरियम परफोलेटम 200 पोटेंसी की दवा, दिन में 3 या 4 बार करके देना चाहिए। इससे बदन का दर्द, गले का इन्फेक्शन और बुखार तुरंत उतर जाता है, और ये बहुत ही सुरक्षित दवा है। इसको हम लोग जीनेसिपिडी में भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त चूंकि कम है, आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में, बैक्टीरिया से होने वाली बुखार के बारे में बात करने के लिए, समझाने के लिए लोगों को। इलाज मुमकिन है, डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज करवाएं। डायग्नोस ये हो सकता है ब्लड टेस्ट के जरिए।